राधे राधे मित्रों, ये वीडियो है 16 अगस्त 2025 का और ये दिन है कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिनके याद में हम लोग ये पूजा करते हैं। और आज के दिन हम अपने पैरों पे चप्पल भी धारण नहीं करते हैं। और फिर सबसे पहले सुबह होती है दर्जी के पास सामान लाने से और हमारे प्यारे प्यारे खरगोशों के लिए घास लाने से। ये हमारे घर में 3 खरगोश है। इसका नाम है मुन्नू। और फिर हम निर्जला व्रत रखते हैं आज के दिन। और आज हमारे घर से जो मंदिर दिखता है वहाँ पे भी पूजा हो रहा था। और फिर शाम होने के बाद हम लोग प्रसाद बनाने का तैयारी कर देते हैं, जो 56 भोग होता है भगवान लड्डू गोपाल का। और फिर हम लोग बनाने चले जाते हैं प्रसाद। सबसे पहले बना रहे हैं हम लोग धनिया की पंजीरी, जिसके लिए हमने माखन और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में भूज लिया। और भूजने के बाद हम लोग उसको, जब तक वो पक नहीं जाता है थोड़ा, तब तक हम लोग उसको भूजते रहेंगे। और भूजने के बाद दीदी ने उधर खीर बना लिया था, तो उसमें भी ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। और उसके बाद हम लोग धनिया की पंजीरी के लिए नारियल को जो क्रश किए थे उसको भी डाल देंगे उसमें भूज के। और फिर हम लोग धनिया भूज लेंगे, क्योंकि ये धनिया की पंजीरी है तो धनिया तो होगा ही धनिया की पंजीरी में। इसको भूजने के बाद हम लोग ने इसमें चीनी को पीस लिया था मिक्सचर में, जिसके बाद हम लोग धनिया की पंजीरी में इसको मिला दिए और इसमें थोड़ा इलायची भी दे दिया पीस के। और हमारा धनिया की पंजीरी बनके हो चुका है तैयार। उसके बाद हम लोग बनाएंगे मीठी पाक, जिसके लिए ये है खरबूजे का बीज और इसमें हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स भी मिला दिया है। और तब तक हो गया था शाम और दीदी ने पूजा कर लिया और मैं प्रसाद बना रही थी किचन में। तब तक ये भुन भी गया हमारा जो खरबूजे का बीज है। उसमें बहुत सारा हमने ड्राई फ्रूट्स भी मिलाया है। वो भूनने के बाद हमने थोड़ा पानी मिला के चीनी को, जब तक वो चिपचिपा सा नहीं हो गया तब तक उसमें डाल के हम लोग खरबूजे का बीज मिला दिए। और फिर हम लोग प्लेट में घी लगा दिए थे, उसमें ही हम लोग मीठी पाक डाल दिए और फिर उसके ऊपर नारियल क्रश किया हुआ डाल दिए। और हमारा मीठी पाक भी बनके हो चुका है तैयार। उसको आप काट भी सकते हो और फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। और फिर हो चुका था रात के 8 बजे तक हमारा प्रसाद बनके हो चुका था तैयार। हमने नहाने के बाद फिर थोड़ा सा टोनर लगा लिया फेस पे। और ये मम्मी मेरा साड़ी को ठीक से कर दिए, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है, कैसे भी लपेट लूँगी। उसके बाद मम्मी ने मुझे बहुत सारे कसरतों के बाद मुझे साड़ी पहनाया, क्योंकि ये साड़ी पहन ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद टोनर जो हमने पहले लगाया था उसके ऊपर हमने फाउंडेशन लगा लिया। पर मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं था मेकअप करने का, पर मुझे करना था, क्योंकि हमारा निर्जला व्रत था जिससे हमारा गला सूख रहा था। और फिर लाइट आ रहा था जा रहा था, जिससे मेकअप करने का मन नहीं कर रहा था। बट फिर भी हमने मेकअप किया। और फिर ये हेयर ऐसे खुला रख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो हमने इसका सोचा हम बन बना लेते हैं। तो ये बन बना के पीछे ये हमने फ्लावर लगा लिया है और फिर अच्छा सा जूड़ा बना लिया है। और फिर हम लोगों ने जो ब्लश पैलेट था उससे ही हमारा पिंक ब्लश को हमने आइज़ के ऊपर लगा लिया और फिर हमने काजल लगा लिया। ये काजल लगाने के बाद आँख का जो खूबसूरती होता है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर इसके ऊपर हमने ग्लिटर वाला जो आई शैडो आता है, सिल्वर कलर का था, हमने वो लगा लिया। और ये लगाने के बाद मेरा पूरा आँख चमक चुका था। चमकीला होने के बाद हम लोगों ने आईलाइनर लगा लिया। और फिर पिंक कलर का ब्लश था तो उसको हमने लगा लिया अपने गालों पे, क्योंकि मैं ब्लश ब्लाइंड हूँ, मुझे ब्लश कितना भी लगा लो और भी मन करता है और भी मन करता है। ये लगाने के बाद हमने मास्कारा लगा लिया। ये मार्स का मास्कारा मेरा फेवरेट है। और मम्मी ने मुझे बिंदी लगा लिया और उसका वो पीछे वाला निकल ही नहीं रहा था क्योंकि चिपक चुका था। और उसके बाद फिर बिंदी भी लगा लिया और हमने चूड़ी भी पहन लिया। और इसके बाद मैं थक चुकी थी, मतलब पूरा ही थक चुकी थी। मैं हंस रही थी पर मेरा शकल से आप लोग देख सकते हो, मैं मेकअप करने के बाद बेड पे पड़ गई। पर दीदी ने बोला कि मैं साइड में कुमकुम लगा देती हूँ, तो दीदी ने कुमकुम तो नहीं लगाया पर उसके साइड में फैब्रिक कलर ज़रूर लगा दिया। पर ये भी कुमकुम का काम कर ही गया। और ये हम पूरे हो चुके हैं तैयार अपने लड्डू गोपाल के लिए। और तब तब
रात के बज चुके थे 10 और हमें वेट करना था 2 घंटा। तब तक हम लोग पूरा जो सामान था कृष्ण जी का उसको दीदी सजा रही थी, क्योंकि मेरे में एनर्जी बचा हुआ नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ बैठी हुई थी और वीडियो बना रही थी। और हमारी प्यारी दीदी भी निर्जला व्रत में थी, पर उसमें अभी पूरा भरपूर एनर्जी था। भगवान जी को हमने स्नान करने के लिए रख दिया और हमारा भोग भी बन के हो चुका था तैयार। और बज गया था 11:30 और ये मेरी दीदी भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और पीछे मम्मी तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और 12 बज चुके हैं, तो हम लोग भगवान जी को नहाना और उनका जन्म शुरुआत कर देंगे उसकी प्रक्रिया। उसके बाद हम लोग ने सबसे पहले चंदन और हल्दी और हनी से भगवान जी को स्नान करवाया और उसके बाद 1 रुपये के सिक्के से हम लोगों ने वो खीरा को काट दिया और भगवान जी को दही से भी स्नान कराया जाता है। और फिर हम लोगों ने गंगा जल और कच्चा दूध से नहा दिया और फिर पूरा उनको साफ़ कर दिया गंगा जल से। और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल का स्नान कंप्लीट हुआ और फिर हम लोग ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे से वस्त्र अपने प्यारे लड्डू गोपाल को पहनाना शुरू कर दिए, हम और दीदी साथ में मिलके। आज सारा कपड़ा सिर्फ पिंक ही कलर में आया था, पता नहीं कैसे आया पर आ गया। उसके बाद भगवान जी को वस्त्र पहनाने के बाद पायल पहना दिया। उनका जो माला था वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो हम लोगों ने पीछे से बांध के उसको छोटा करके अपने छोटे से लड्डू प्यारे गोपाल को पहना दिया। और हम लगभग कृष्ण जन्माष्टमी को पिछले 10 साल से कर रहे हैं, वो भी शुरू से हमने निर्जला व्रत ही किया है। और हमारी प्यारी सी दीदी 3 साल से कर रही है। और फिर हमारे लड्डू गोपाल का हेयर्स को भी लगा लिया और उनका मुकुट लगने के बाद भगवान तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे हमारे। और फिर इनको इत्र लगा के इनके और उनका जो मुरली था उनको मैं लगाना भूल गई थी, तो उसके बाद वो लगा के भगवान जी हो चुके हैं पूरे तैयार। और भगवान जी को हमने झूला पे बैठा दिया और एक भगवान जी को हमने आसन पे बैठा दिया। और हम दीदी और मम्मी साथ में पूजा करते हैं भगवान जी का। और ये जो कृष्ण जन्माष्टमी का टाइम होता है ये पूरे साल में मेरा सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि मुझे ये दिन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। भगवान जी को हमने भोग लगा दिया और पान में सुपारी और उनका जितना सारा भोग था हमने उनको सब चढ़ा दिया। और हमने अपने प्यारे लड्डू गोपाल को जल भी पिला दिया। और फिर उनका पूरा पूजा होने के बाद हम मम्मी और दीदी मिलके उनको झूला झुलाएंगे, क्योंकि ये उनका सबसे फेवरेट चीज़ होता है। तो सबसे पहले दीदी ने उनको झूला झुला दिया और फिर मम्मी ने और फिर मैंने भी झूला झुला दिया अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को। और फिर पूरा पूजा कंप्लीट हो गया हमारा। और हमने जो हमारे मन के अंदर विश था हमने वो भी मांग लिया भगवान जी से। और फिर ये देखिए हमारा दीदी ने चना अमृत पी लिया। और फिर पीने के बाद और फिर ये आता है, हमने 12 बजे मतलब पूरा पूजा कंप्लीट होने के बाद पानी पी लिया और व्रत को तोड़ लिया। पानी नहीं था, नींबू पानी था। और फिर हम बैठ गए प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि पूजा करने के बाद हम प्रसाद खा सकते हैं पर नमक नहीं खा सकते। वो तो सुबह के जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब सुबह हम सो के उठेंगे तब हम प्रसाद के साथ नमक भी खा सकते हैं। और उसके बाद खाने के बाद हमारे में थोड़ा एनर्जी आ गया, तो हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया। चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग के साथ।